नमक नाम का एक गरीब और ईमानदार किसान था। उसके पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम था हीरा। हीरा अपने मालिक की तरह बहुत सीधी और भोली थी। वह रोज खुद ही जंगल में घास चरने जाती और शाम को वापस लौट आती। हीरा का एक छोटा सा प्यारा बछड़ा था जिसका नाम था मोती। मोती अभी बहुत छोटा था और सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता था। एक दिन हीरा जंगल में घास चरते चरते थोड़ा अंदर चली गई। शाम होने पर जब वह घर लौटने लगी तो रास्ता भटक गई। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद अचानक अंधेरा छा गया। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे एक शेर की गरज सुनाई दी। वह तेजी से भड़क गया और कुछ ही पल में वह हीरा के सामने आ गया। हीरा घबराई हुई थी। शेर जो बहुत भूखा था एकदम हीरा पर कूद पड़ा। हीरा ने सहमते हुए कहा, कृपया मुझे मत खाओ, मेरे पास एक छोटा सा बछड़ा है जो सिर्फ मेरा दूध पीता है। शेर ने उसकी बात सुनकर थोड़ा रुककर कहा, मुझे भूख लगी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरा जो अब तक रो रही थी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कृपया मुझे एक आखिरी बार अपने बछड़े के पास जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। शेर ने कुछ देर सोचा और उसकी सच्ची भावनाओं को देखकर उसने उसे जाने दिया। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हीरा ने घर की ओर दौड़ लगाई। जब वह घर पहुंची तो देखा मोती भूखा सोया हुआ था। जैसे ही उसने अपनी मां के कदमों की आवाज सुनी वह तुरंत जाग गया और कहा, मां, तुम कहां चली गई थी? मैं कितना भूखा हूं। हीरा ने उसे तुरंत दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन उसके मन में डर था। उसने रोते हुए कहा, मोती, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं तुम्हें दूध पिलाने के बाद वापस जंगल में जाना होगा। एक शेर मुझे खाने के लिए आया है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि तुम हमेशा अच्छे से रहना। कल से जो कुछ भी मालिक दे तुम उसे खा लेना। मोती ने मां की बात सुनी और समझने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत चिंतित था। जब हीरा ने मोती को दूध पिलाकर संतुष्ट किया तो वह उसे समझाने लगी, मैं तुम्हें समझाती हूं बेटा, अगर मैं आज नहीं लौट पाई तो तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम समझदारी से रहो। मोती ने मां की बात सुनी और कहा, मां, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हीरा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मोती ने उसकी बात नहीं मानी और मां के पीछे दौड़ पड़ा। हीरा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मोती ने उसकी बात नहीं मानी और मां के पीछे दौड़ पड़ा। जंगल के करीब पहुंचते ही हीरा और मोती की नजर शेर पर पड़ी। शेर ने उन्हें देखते ही गर्जना शुरू कर दिया। आ गए तुम? हीरा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। शेर ने कहा, तुम दोनों में से पहले किसे खाऊं? मोती अपने मां के पास खड़ा होकर बोला, पहले मुझे खा लो, मैं अपने सामने मां को नहीं मरते हुए देख सकता। हीरा ने तुरंत शेर से कहा, कृपया पहले मुझे खा लो, क्या एक मां अपने सामने अपने बच्चे को मरते हुए देख सकती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया, जल्दी बताओ, पहले किसे खाना है? मुझे भूख लगी है। हीरा और मोती अलग अलग रोते हुए खड़े थे। हीरा ने शेर से कहा, अगर तुम मेरे स्थान पर होते तो तुम क्या करते? शेर ने उनके आंसुओं को देखा और उसका कठोर दिल पिघलने लगा। वह समझ गया कि मां का प्यार कितना गहरा होता है। उसने कहा, तुम दोनों को जाने दो, मैं किसी दूसरे जानवर का शिकार करूंगा। हीरा और मोती ने राहत की सांस ली और शेर के सामने से दूर हट गए। उन्होंने जंगल से बाहर निकलकर एक दूसरे को गले लगाया। मोती ने कहा, मां, तुम्हारे बिना मुझे डर लग रहा था। हीरा ने कहा, मेरे बेटे, हमारा प्यार ही हमें हमेशा सुरक्षित रखेगा। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे।